वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आज का जो वीडियो है ना। ये वीडियो मुझे बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि ऐसा करूँगी करूँगी करूँगी, पर वो चीज़ ना एक लंबा इंतज़ार चल रहा था मेरा, क्योंकि घर शिफ्ट करने में भी काफ़ी समय लग गया था। तो आज का जो सबसे पहले काम मैं करने वाली हूँ ना, मेरे ना गार्डन में बहुत प्यारे प्यारे फूल आए हैं। तो इनका ना मैं रोज़ देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा। जब अपने गार्डन में ना छोटे छोटे फूल आते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, क्या बताऊँ। तो अभी मैं शाम का जो है ना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तक तो शाम हुआ नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी मतलब दोपहर ही है, आप कह सकते हो। तो दोपहर से ही मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। सुबह से ना इतनी बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा बारिश कम हो जाए तो फिर शुरू करूँ। लेकिन 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, और स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। और रोज़ रात को ना मैसेज आ जाता है कि गवर्नमेंट हॉलीडे मतलब घोषणा हो गया है, और जो है ना बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस होगा। चलो कोई नहीं, बारिश में ही ना खूब झमाझम बारिश हो रही है, बारिश में ही हम शुरू कर देते हैं अपना काम, क्योंकि ना इस तरह से बहुत ज़्यादा डिले हो जा रहा है। तो चीज़ें ऑर्गेनाइज रहने से ना कोई भी चीज़ करना अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ को देखना अच्छा लगता है, और आपका एक रूटीन में चीज़ें आ जाती है। तो ये वाली जो बैल्कनी है ना, ये बालकनी नॉर्थ ईस्ट का है। मतलब ये है एक्चुअली नॉर्थ में, और यहाँ से ईस्ट का भी मतलब भगवान सूर्य नारायण का भी दर्शन होता है। तो बहुत ही बढ़िया प्लेस है कि यहाँ पे हम अपने देव वृक्ष को रखें, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग में हम सूर्य नारायण को जल भी चढ़ाएंगे, और शाम को यहाँ पे सूर्य नारायण मतलब अपना घर जाते हुए दिखते भी है। क्या ना, ये इतना ज़्यादा ओपन है ना, यहाँ पे एक साइड से आपको सूर्य नारायण उगते हुए देखेंगे, और दूसरे साइड से डूबते हुए दिखेंगे। मतलब दोनों चीज़ें दिखते हैं एक ही बालकनी से, कमाल का है। तो यहाँ पे जो है ना मेरे पास जो पहले ही कुछ स्टैंड वगैरह था, जो मैं पहले भी यूज़ करती थी, आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लगा लिया, और मेरे जो तुलसी मैया और इसके अलावा जो 5 देववृक्ष है ना, वो मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रख दिया। तो यहाँ पे तुलसी मैया है, ये हमारे वट का पेड़ है। वट का पेड़ सब लोग पूछते हो, तो देखो मेरे यहाँ पे आसपास नहीं है करके मैंने बट सावित्री व्रत के लिए लगा के रखा है। अगर आपके पास है तो बट और पीपल घर पर नहीं लगाया जाता है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेल और समी के बीच में भगवान शिव जी विराजमान है। मतलब दोनों की छाँव है भगवान शिव जी के ऊपर। कितने मतलब इतने सुंदर लगा ना मुझे ये वाला। एक फूल का पेड़ रख दिया है कि जब भी पूजा करूँगी यहीं से एक फूल निकाल के भगवान को अर्पण कर देंगे। और केले के वृक्ष और आंवले के वृक्ष एक साथ रखा है। तो यहाँ पे आंवला और केला एक साथ हो गया। वैसे तो सारे वृक्ष एक साथ ही है, लेकिन फिर भी मतलब इस तरह से मैंने जोड़ी बनाया है। तो यहाँ पे बैठ के भी पूजा कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा बारिश है तो खड़े खड़े भी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे ना दिया जलाने का व्यवस्था करूँगी। यहाँ पे कुछ और भी करने का मन है, लेकिन ये बारिश के टाइम पे नहीं हो पाएगा। बारिश जैसे ही बारिश का टाइम ख़त्म होगा ना, तो अपनी त्योहारों वाले जो टाइम आएगा ना, उसमें मैं जो ना यहाँ पे लाइट्स भी लगानी है। और सही में बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। और नीचे से देखो, ये इस तरह का जब स्टैंड हम यूज़ करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, नीचे बिल्कुल साफ़ करने के लिए बहुत सही रहता है। तो यहाँ पे जो है ना अगर वाइपिंग कर देते हैं तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, कोई मतलब पानी भी नहीं रहेगा। और बारिश में तो देखो कहीं पे भी बाहर गीला ही रहता है, दिक्कत ही रहती है। बट जो बारिश चली जाती है तो यहाँ पे आराम से बैठ के, इतना पूरा फुल फेस जगह है ना, तो यहाँ पे आराम से बैठ के पूजा कोई भी कर सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। जब हम अधिक मास में ऐसे बैठते थे, पूजा करते थे ना, तो सही में बहुत अच्छा लगता है। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। और ये भाई साहब, तो मैंने कहीं पे भी काम करनी है, ये तो वहाँ पे जाके बैठना ही है। तो ये भी यहाँ पे बैठे बैठे देख रहा था कि आखिर में कर क्या रही हूँ कि क्या ही कर रहे। तो वो चीज़ें देख रहा था। तो देखो, घर की बरकत ना हम लोग सब लोग चाहते हैं। कोई भी जो गृहिणी है, कोई भी गृहिणी है, कुछ भी है, वो क्या चाहेंगे, उनका क्या चाहत होती है। वो चाहते हैं कि घर में सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे, है ना। छोटे मोटे देखो वाद विवाद तो सभी घर में होता है, ये उतनी बड़ी इफेक्ट नहीं डालता है। थोड़ा सा झगड़ा हुआ, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद हम भूल भी जाते हैं, उस चीज़ को इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन कोई चीज़ अगर ऐसा हो जाता है ना, बड़ा लंबा खिंच जाता है, और रेगुलर बेसिस पे अपना रिश्ता ख़राब हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे कोई आता है, उससे बात ही करने का मन नहीं करता है, किसे देखती हूँ या कोई मुझे देखते हैं तो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें धीरे धीरे तकलीफ़ देना शुरू करते हैं।
अब इस तरह का अभिज्ञता तो मेरे ख्याल से सभी को है ना? तो क्या करना है, थोड़ा-सा घर की माहौल जो है ना, वो थोड़ा-सा चेंज करना है। एक तो अपने आप में बिज़ी रहना चाहिए। अब एक कमेंट कल आया था, ठीक है? तो उसमें ना क्या कह रहे हैं, मेरी सखी ने क्या कहा कि मैं घर में ही रहती हूँ, मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं और मुझे ना कभी-कभी वैसा अजीब-सा फ़ील होता है ना। उनकी कमेंट्स काफ़ी बड़ी थी, तो चलो, तो ये चीज़ें ना होती है। जब कभी हम लोग घर में अकेले रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि कुछ काम ही नहीं है, खाना भी किसके लिए बनाऊँ, करूँ तो क्या करूँ? लेकिन ना, अगर एक रेगुलर बेसिस पे आपको ये एक काम को पकड़ लेते हैं, जैसे आपको मतलब जैसे हर गुरुवार हम गुरुवार का व्रत करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि आज हम क्या करेंगे, हमें पता है हमें क्या करना है। तो इस तरह से एक काम को अगर हर रोज़ के लिए एक छोटा-सा काम भी अगर पकड़ लेते हैं, जैसे हर सोमवार मैं भगवान शिव जी की पूजा करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, तो ये मेरा एक काम हो गया, छोटा-सा ही सही, लेकिन काम हो गया, ठीक है। हर संडे के संडे मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, घर का पूरा साफ-सफाई करती हूँ, किचन को रीऑर्गनाइज़ करती हूँ, तो ये एक काम हो गया। हर सैटरडे के दिन मैं अपना मंदिर की साफ-सफाई करती हूँ, है ना? तो इस तरह से एक एक रूटीन बना लीजिए। ये रूटीन किस लिए? आपका घर मेंटेन रहेगा, आपका माइंड मेंटेन रहेगा और साथ-साथ में क्या होता है ना, आप खुद भी मेंटेन रहते हो। और मैं इसी बारिश में बाज़ार गई थी, थोड़ा-सा फल वगैरह बिल्कुल नहीं था, फल लेके आई, मिठाई लेके आई और सब्ज़ी लेके आई। ठीक है, ये सारी चीज़ें रात को धो के सुखा के रखना है, क्योंकि अब जो बारिश की पानी लग जाता है ना, तो ये एकदम ख़राब हो जाती है। तो ये सारे धो के सुखा के रखना है, साथ में घर का ढेर सारा काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है। कितने भी कर लो, कहीं न कहीं चीज़ें अभी भी दिखती है कि ये चीज़ें अभी भी ऑर्गेनाइज़ नहीं हुआ है। लेकिन जब मतलब यहाँ पे आ रही हूँ ना, तो इतना अच्छा लग रहा है। ये जो पार्ट था ना, इस साइड पहले सारे पेड़ नीचे ही रखा हुआ था, आप लोगों ने देखा था। तो ये पार्ट मैंने क्लियर किया। यहाँ पे 2-3 तुलसी अभी भी है। तुलसी मेरे घर में बहुत सारे हैं, तो हर एक बरामदा में एक-एक तुलसी कहीं न कहीं रख देंगे। तो जो मेन पूजा वाली पार्ट में रहेगा ना, उसकी वो उनकी पूजा होती है, तो उनके पत्ते नहीं उतना तोड़ा जाता है। अगर आपके पास 2-3 तुलसियाँ हैं ना, तो एक तुलसी की पूजा जो होती है ना, उसके पत्ते ज़्यादा नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब कभी-कभार अगर नहीं मिली तो अलग बात है। बट 1-2 तुलसी ऐसी होनी चाहिए जिसका भोग लगाने के लिए आप पत्ते निकाल सकते हो। अब दूसरी बात ये है कि हर रोज़ शाम के टाइम पे घर में घंटा ध्वनि होना चाहिए, धूप-दीप होना चाहिए। धूप और दीप मतलब जो जब घी जलती है या जो तिल के तेल जलता है ना, तो उसमें जो पॉज़िटिविटी होती है ना, वो धीरे-धीरे हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करता है। अब कोई घर में आप जाते हो, उसमें धूप नहीं दिया, नहीं मतलब मांस मदिरा चल रहा है, उसमें जाके आपका फीलिंग्स कैसा होता है, और कोई भी मंदिर में जाते हो तो आपका फीलिंग्स कैसे होते हैं, है ना? तो खुद ही समझ सकते हो कि जगह में जिस तरह से आप रखोगे जगह को, जगह का खुद का कोई गुण नहीं होता है, जगह निर्गुण होता है। लेकिन उस जगह में जो चीज़ हम करेंगे ना, उसका गुण उसमें आने लगता है ना? कोई एक जगह पे जब मंदिर बनती है तो उसका एक गुण हो जाता है, उस जगह पे मंत्र उच्चारण के द्वारा उस जगह की शुद्धिकरण हो जाता है। अब कभी उसी जगह में जब जहाँ पे दारू की दुकान बनता है, तो वो जगह कैसे बन जाती है, वहाँ पे जाके हमें कैसा फ़ील होता है। तो वो चीज़ें होती है कि जगह को साफ-सुथरा, सुंदर रखो। ठीक है, टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एकदम चुटकी बजाओ और शॉर्ट्स नहीं चल रहा है कि आज शुरू करो और कल 2 सेकंड में उस चीज़ को बना दो। टाइम लगता है, आराम से करो, धीरे-धीरे करो, अपने लिए करो, किसी और के लिए नहीं। और आज सावन का पहला घेवर आया था ठाकुर जी के लिए भोग लगाने के लिए। आया था क्या, मैं गई थी ना मार्केट, मैंने बोला ना मिठाई लेके आई हूँ, तो मैंने घेवर लेके आई। तो वैसे तो बच्चे नहीं खाते हैं घेवर, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, और सावन है और घेवर नहीं आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने ठाकुर जी के लिए सबसे पहले तो घेवर लाई हूँ, और आज के ना शाम का यही भोग लगाएंगे पूरा, मतलब पहले ठाकुर जी को भोग लगा देंगे, उसके बाद सबको थोड़ा-थोड़ा बाँटेंगे। तो ये मतलब ये एक काम मैंने किया आज, बहुत अच्छा लगा सच्ची में। जो ये देव वृक्ष का जो ऑर्गेनाइज़ेशन कर लिया ना, ये इतना अच्छा, इतना पॉज़िटिविटी देता है। तो आप शाम का कुछ नियम बना लो, जो कि आपको खुद को खुशी देगी, आपको खुद को अच्छा लगेगा, और इसी से आपके घर में और आपके मन में पॉज़िटिविटी आता है। सिर्फ़ बोलने से नहीं होता है कोई चीज़। और आजकल इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी हो रहा है, मैं तो एकदम मतलब पसीना-पसीना हो गया, बहुत बुरा हाल है। तो चलो, आज का वीडियो फिर मैं यहीं पे एंड करूँगी, और आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया, कुछ भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने भी घर में देव वृक्ष लगा के रखा है ना, तो उसको साफ़-सुथरा रखें, पूजा-पाठ डेली करें, शाम को धूप-दीप ज़रूर करें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।